Hello guys, welcome back. Myself Manish Mittal from Suraj Senior Secondary School, Mahendragarh. Dear students, in my last video, I start chapter Accounting for Partnership for Fundamental. Today, from this chapter, I will discuss with you topic Profit and Loss Appropriation Account. अप्रोप्रिएशन कब बनता है, अप्रोप्रिएशन क्यों बनता है, पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म के अंदर अप्रोप्रिएशन बनता है, पार्टनर को बिजनेस से क्या मिल रहा है या पार्टनर बिजनेस को क्या दे रहा है, इसके लिए हम बनाते हैं अप्रोप्रिएशन ताकि पार्टनर को प्रॉफिट में क्या हिस्सा मिले। वो कहेंगे सर प्रॉफिट में हिस्सा मिले, तो प्रॉफिट तो हमने +1 में भी निकाला था, लेकिन बेटे +1 में जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था उससे जो आपका प्रॉफिट निकला था वो केवल एक पार्टनर सोल ट्रेडर को मिला था। लेकिन अब जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाएंगे, क्योंकि पार्टनर ज्यादा हो चुके हैं और अब ये प्रॉफिट पार्टनर में बंटना है, तो पार्टनर में प्रॉफिट कैसे बटेगा इसको जानने के लिए हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हमें ये समझना है कि प्रॉफिट एंड लॉस और अप्रोप्रिएशन में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है बेटे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना था कब, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद, आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, और ये बनता है आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये इसमें इट है नाइदर ओपनिंग नोर क्लोजिंग बैलेंस, इसमें ना तो कोई ओपनिंग बैलेंस होता था ना ही कोई क्लोजिंग बैलेंस, इट हैज ओपनिंग बैलेंस, इसमें एक ओपनिंग बैलेंस होता है। ये जो है ये आपका होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मीन्स कोई भी जो बिजनेस के खर्चे हैं चाहे वो लॉस में जाकर आपको पे करना पड़े वो आपको करने थे, जबकि ये होता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, व्हाट डू मीन बाय अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब यदि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट अवेलेबल होगा तब तो आप देंगे, अगर प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है तो आप पार्टनर को कुछ नहीं देंगे। लॉस में जाकर अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता है। सबसे पहले अब अप्रोप्रिएशन बनाने के लिए कुछ बातें आपको याद रखनी है बेटे। कौन कौन सी बातें आप याद रखोगे, ध्यान देंगे। सबसे पहले इट प्रिपेयर आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनेगा। दूसरा ये होता है एप्रोप्रिएशन, इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब कोई भी चीज जो चार्ज अगेंस्ट है वो इसके अंदर नहीं आएगी। जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट, मैनेजर कमीशन, ये है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर इनमें से कोई चीजें हैं तो वो कौन से अकाउंट में जाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ये आपको ध्यान रखना, अगर कोई खर्चा जो चार्ज अगेंस्ट है उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन नहीं बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के लिए, चार्ज अगेंस्ट के लिए नहीं बनता। और तीसरा it is prepared
ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट है तो आप बनाएंगे, यदि लॉस है तो आप अप्रोप्रिएशन ही नहीं बनाएंगे। लॉस के लिए आपका अकाउंट बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन केस लॉस वी मेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ना कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आइए अब बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कैसे बनेगा, साथ साथ मैं आपको एंट्री भी बताऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी आपकी डेट होगी। बेटा इसमें डेट नहीं लगती है, डेट क्योंकि ये साल के अंत पे बनाए जाते हैं। सबसे पहले ये साइड आपकी डेबिट है, पार्टिकुलर रुपीज, पार्टिकुलर रुपीज क्रेडिट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहां पर प्रॉफिट लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंट्री आपकी बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर बेटा कोई ये पूछे कि इसका नेचर कौन सा है, तो ये नॉमिनल नेचर का है। नॉमिनल नेचर क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो जो चीज पार्टनर को मिल रही है वो पार्टनर के लिए क्या है? इनकम। लेकिन बिजनेस के लिए क्या है? वो खर्चा। हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। बिजनेस के लिए खर्चा है तो पार्टनर को जो मिलेगा वो बिजनेस के लिए खर्चा वो डेबिट में, और पार्टनर जो देगा वो पार्टनर के लिए खर्चा, बिजनेस के लिए इनकम वो क्रेडिट में। ये जो प्रॉफिट है पार्टनर को कुछ भी मिलने से पहले, एज ए पार्टनर कुछ भी मिलने से पहले एज ए पार्टनर तीन चीजें, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यदि इनमें से किसी चीज के आफ्टर है तो आप उसको ऐड करके इसे बिफोर बनाएंगे। इज इट क्लियर? अब पार्टनर को क्या क्या मिलेगा? पार्टनर को तीन चीजें मिलनी है, पार्टनर सैलरी, पार्टनर के लिए इनकम, बिजनेस के लिए खर्च। यहां आप ध्यान देने वाली बात है, सैलरी आपकी दी जाएगी एनुअली, सालाना। यदि पर मंथ आपको सैलरी दी हुई है तो आप उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वार्टरली दी हुई है तो आप उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाफ ईयरली दी है तो आप उसको 2 से करेंगे। और अगर क्वेश्चन अल्टरनेट मंथ बोला गया, मतलब 1 मंथ लेफ्ट देन इन 2 मंथ, तो देन यू विल मल्टीप्लाई बाई 6। यहाँ पर आप सैलरी लिखेंगे, बिजनेस के लिए खर्चा। यदि कमीशन मिला है पार्टनर को, पार्टनर कमीशन। अब आप दो बातें ध्यान रखना, पार्टनर को कमीशन मिला तो अप्रोप्रिएशन है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। और मैनेजर को कमीशन मिला तो चार्ज अगेंस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। पार्टनर को मिलेगा अप्रोप्रिएशन है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। मैनेजर को मिलेगा तो बेटा चार्ज अगेंस्ट है, कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फार्मूला आप यूज करेंगे अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू टी बाई 12, जितने समय आपकी कैपिटल रही है। पार्टनर के लिए इनकम, बिजनेस के लिए खर्चा। अगर एंट्री पास करनी हो तो पहले कैपिटल अकाउंट से होगी। एंट्री होगी पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीच कैपिटल अकाउंट, फिर अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी अकाउंट।
Partner commission account debit to partner's age capital account to beach capital account. Second, profit and loss appropriation account debit to partner's commission account. Interest on capital account debit to partner capital account. Profit and loss appropriation account debit to इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट. पार्टनर बिजनेस को एक चीज देगा क्या, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग का इंटरेस्ट. पार्टनर के लिए खर्चा, बिजनेस के लिए इनकम. फार्मूला यूज होगा अमाउंट इनटू रेट बाय 100. अगर टाइम गिवन हो बेटे तो टाइम यूज करेंगे, रेट गिवन है. अगर नहीं दिया तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के अंदर हम टाइम 6 मंथ का लेते हैं, 6/12. 6/12 ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा. मैंने कहा था ये अप्रोप्रिएशन है, लॉस में जाकर पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा. एक चीज और ध्यान देना, अगर कोई रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है तो वो रिजर्व भी इधर ही आएगा. हमेशा आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा होगी क्योंकि लॉस में जाकर आपको देना नहीं है. टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बांट देंगे पार्टनर में ए और बी, जो भी रेशियो है, गिवन रेशियो. अगर रेशियो आपको गिवन नहीं है तो आप इक्वल लेंगे. ये आपका बेटे अप्रोप्रिएशन अकाउंट है. आई होप you understand it. If you understand it, then like and subscribe our YouTube channel. Thank you. Have a nice day.